दूसरे देश के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि भाई इंडिया में यही होता है। सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि सबके सामने हो, ताकि 10 लोग सब लोग देख के इबरत हासिल करें। चोरी करता, सिर्फ चोरी करता तो उसका हाथ काट दो। अल्लाह ना करे। मेरी बहन लोग माशाल्लाह, एक बड़ी बहन MBBS है, एक छोटी बहन नीट की तैयारी कर रही है। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हम कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, यानी अगर कोई चोरी करता है, खा वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, अगर वो शादीशुदा है तो उसको मार दो, जगह पे ख़त्म कर दो, शादीशुदा है। समझ रहे हो क्यों? ताकि 10 लोग देखेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि भाई जिना करने का, यानी रेप करने का ये सज़ा होता है। दूसरी जगह पे कुरान में अस्सारिक़तु वस्सारिक़ु फ़क़्तऊ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह, कि अगर कोई चोरी करता, सिर्फ चोरी करता तो उसका हाथ काट दो, ताकि लोगों को मालूम करे कि बंदे ने चोरी किया है, तो लोग दूसरे लोग सावधान रहेंगे उससे। समझ रहे? ये कुरान में। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो कोलकाता के अंदर उसके साथ जो मर्डर हुआ, यकीनन ये बहुत ही बेकार और देश के लिए बहुत ही, लोग दूसरे देश के लोग देखेंगे, करने वाली बात, बिल्कुल शर्मिंदा करने वाली बात है। दूसरे देश के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि भाई इंडिया में यही होता है। वो भी इतना अच्छा मौका, भी 15 अगस्त इतना प्यारा दिन चले गया हमारे सामने, तो इस चीज़ को सोचना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट यकीनन मिली हुई है, चाहे वो ऊपर की गवर्नमेंट हो या नीचे की हो, हर कोई मिला हुआ है। मैं तो यही कहूँगा इसके अंदर कोई ना कोई पॉलिटिक्स या MP का कोई बेटा होगा, यकीनन वो उसने जो किया बहुत ही बेकार किया। तो मैं यही कहूँगा कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम हुकूमत को। मुत्तहिद हो यानी एक हो, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम हुकूमत को। मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो? यानी अगर हम ये पॉलिटिक्स लोग हम लोगों को अलग कर दिए, बस अलग कर दिए, तुम अलग रहो, हिंदू मुस्लिम के करके इनका घर चलता है। साफ बोलता हूँ सर, हिंदू मुस्लिम करके ये लोग घर चलाते हैं और देश में कोई विकास नहीं। आप चले जाओ, गटर वगैरह सब वैसे ही रह गया। इलेक्शन के टाइम पे आएंगे, वोट लेके चले जाएंगे। तो ये लोगों को समझना चाहिए। बहुत सारे मोदी भक्त है, बहुत सारी बातें सर जो मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मजबूरी है। अब जाहिर सी बात है, उस लड़की के साथ जो रेप हुआ कितना गलत हुआ, आज उसके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी। अल्लाह ना करे। मेरी बहन लोग माशाल्लाह, एक बड़ी बहन MBBS है, एक छोटी बहन नीट की तैयारी कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उनके साथ ये होगा तो मेरे पे वो क्या चीज़ गुजरेगी। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को समझना चाहिए और सोचना चाहिए। और ये आज कोलकाता में हुआ, कल मुंबई में हुआ, तो फिर उसके बाद बिहार में हुआ, तो फिर क्या होगा सर? सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी उसको जेल के अंदर बंद किया जाए। अगर मैं आपको बोलता हूँ दूसरे देश में आप चले जाओ, सऊदी चले जाओ, कुवैत चले जाओ, इस्लामी ममालिक की बात कर रहा हूँ मैं, आप चले जाओ वहाँ पर सर, आप यकीन नहीं मानोगे, अगर कोई गलत करता है डायरेक्ट जेल में, कोई भी हो, MP का लड़का हो या कोई बादशाह का लड़का हो, कोई भी हो, सीधा जेल में। कानून सबके लिए होना चाहिए। कोई भी यहाँ पर लग रहा है कि कुछ पावरफुल लोगों का मामला लग रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ना, इसके अंदर पॉलिटिक्स के लोग शामिल हैं। अब पॉलिटिक्स, इस देश के अंदर पॉलिटिक्स के बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती सर, आप इस चीज़ को समझ रहे हो। तो यकीनन उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट। मामला है इसके पीछे, बड़ा मामला है कुछ ना कुछ। ममता बनर्जी किसी को बचा रही है? ममता बनर्जी का तो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ पावरफुल आदमी बचा रहे हैं। अरे सबको एक होके रहना चाहिए, और जो भी ऐसा काम करे उसको सख्त सख्त सजा दिलवानी चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ वो हिंदू है, मुस्लिम का मतलब नहीं है इसमें, तो सबको क्राइम के खिलाफ लड़ना चाहिए। हाँ, सबको ख़त्म करना चाहिए। क्राइम के खिलाफ खड़े हो जाओ सब एक होके। मैं भी मुस्लिम हूँ, ऐसी बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम का तो मसला नहीं ना। हाँ, तो सबको एक कानून का है, संविधान का है। तो जब होगा सही, जब हम सही होंगे, सबको एक साथ जब आएंगे ना, ऑटोमेटिक कानून सही हो जाएगा। और जब इधर वो उसकी चुगली कर रहा है, उधर वो उसकी, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे नहीं। सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि सबके सामने हो, ताकि 10 लोग सब लोग देख के इबरत हासिल करें। यानी सबको ऐसा लगे कि हाँ, इस चीज़ की दिल में होना चाहिए कि भाई जो सज़ा मिल रही है, किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। और ऐसा करने से दोबारा दिल में 100 मरतबा क्या सोच भी ना हो ऐसे दिल में। जैसे कि अभी भाई बताया गया मदरसे कुरान में इस तरह फरमाया, तो वो सज़ाएँ कब है? वो सज़ा होनी चाहिए सबके सामने होना चाहिए। ये नहीं कि बस सज़ा किया और जेल में भेज दिया। लोकतांत्रिक मामला है ना, तो यहाँ पर तो कानून के हिसाब से चलता है। ये कानून के हिसाब से चलता है, तो ये कानून को भी ये कहना चाहिए, देखो ये इन्होंने भाई ने रेप किया है या जो भी किया है, तो सबके सामने हो रहा है, इसकी सज़ा ये है।
ताकि लोग जब जब देखें तो हाँ दिल में ये आवे कि हाँ इस चीज़ की ये सज़ा है और उस पर एक्शन लेवे। एक्शन तुरंत होना चाहिए। जी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ जिस तरह से रेप और मर्डर हुआ उसको लेकर पूरी डॉक्टर कम्युनिटी गुस्से में है। आईएमए की तरफ से दिल्ली में प्रोटेस्ट बुलाया गया है। तमाम युवा डॉक्टर यहाँ पर हैं इस समय, जो अपनी संवेदना को लेकर, मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं। क्या नाम आपका? डॉक्टर प्रथमेश। प्रथमेश, बताइए क्या कहना है, क्या मांग है आपकी? ये जो कोलकाता में 8 अगस्त की रात को जो इंसिडेंट हुआ है एक युवा डॉक्टर के साथ, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट में हम उतरे हैं कि दोबारा किसी और के साथ ये ना हो। यही हमारा एक उद्देश्य है और कुछ नहीं इसके अलावा। राज्य सरकार से, पुलिस से, इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाई हैं? नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है कोई भी इन्वेस्टिगेशन से। बहुत सारी लैप्सेस है उसके अंदर, हमें जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है हम। और कौन से ऐसे पॉइंट है जिससे अनसेटिस्फाई हैं आप? जैसे कि अभी तक मतलब सीबीआई की जांच शुरू होने से पहले तक सिर्फ एक ही सस्पेक्ट को पकड़ा गया था, बाकी सारे सस्पेक्ट को नहीं पकड़ा गया था। और उनको बोला जा रहा है कि कोई एक सस्पेक्ट इंडिया छोड़ के भी चला गया है। ये भी एक बहुत बड़ा लैप्स है सिक्योरिटी में। तो ये कौन करे कि इंडिया छोड़ के चला गया इससे? ये तो पता नहीं, पर हो सकता है ये झूठ बातों पर सोशल मीडिया पे तो यही चल रहा है। अच्छा। हाँ, लेकिन कोलकाता पुलिस कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो है जो फैक्ट है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, मतलब जो है रूमर ज़्यादा है। हो भी सकता है, पर इन्वेस्टिगेशन में तो लैप्सेस है ही, क्योंकि पहले सुसाइड बोला था उन्होंने, उसके बाद 2 दिन बाद मर्डर बोला है। तो पहले ऐसे मतलब उनको देख के पता चल जाता कि सुसाइड नहीं मर्डर का ही केस है। तो पहले क्यों छिपाने चाह रहे थे वो कि सुसाइड बोल के, मर्डर क्यों नहीं बोला है? वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा बोला ही नहीं, सुसाइड नहीं बोला है। साइकोसिस के पेशेंट थे और उसकी वजह से सुसाइड किया है, प्रिंसिपल ने खुद बोला है। पुलिस ने ना ही बोला भले, पर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने बोला है वो चीज़। प्रिंसिपल को सीबीआई अपने साथ लेकर गई है। हाँ, आज की तारीख में उनको साथ में ले गई है, कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही है शायद। हाँ, उनकी भी जो वो है भूमिका उनमें डाउटफुल ही है, प्रिंसिपल की भी। बोलेंगे आप? कि उन्होंने मतलब हॉस्पिटल में सीसीटीवीज नहीं थे हर जगह पे। जो सेमिनार रूम है उसके बाहर तो सीसीटीवी होना ही चाहिए, सारे हॉस्पिटल्स में होते हैं। डॉक्टर को एक सेमिनार रूम में सोने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? डॉक्टर रूम क्यों नहीं है उसके सोने के लिए 36 घंटे के बाद? 36 घंटे में एक तो मोमेंट आती है, थोड़ा सा आराम करता है कोई डॉक्टर, तो उसके लिए रूम होना चाहिए एक उसका सेपरेट। और हॉस्पिटल में डॉक्टर की सेफ्टी एक इशू होना चाहिए, उसके अलावा कोई हॉस्पिटल को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। डॉक्टर की सेफ्टी हो तभी हॉस्पिटल चलाने की परमिशन होनी चाहिए, उसके अलावा मतलब ये एक क्राइटेरिया होना चाहिए हॉस्पिटल स्टार्ट करने के लिए। उसकी मान्यता रद्द कर सकते हैं, मतलब अगर हॉस्पिटल डॉक्टर्स के लिए। हाई कोर्ट भी काफ़ी स्ट्रिक्ट दिखे आज। हाँ, हाई कोर्ट का फटकार लगाई है जो स्टेट गवर्नमेंट एडवोकेट। हाँ, तो इसीलिए फटकार लगाई है ना कि उनके इन्वेस्टिगेशन में लैप्सेस है, इसीलिए